Okay. Check. Please check audio and video. Okay. So, very good morning to all of y'all. Good morning to all my virtual students also. Chalo. So, yesterday we had done the 3 C's relating to a valid meeting. इसी मास्टर चार्ट का पापा चार्ट का हम लोग सुपर क्विक रिवीजन करेंगे और फिर हम लोग जनरल मीटिंग से रिलेटेड जो भी प्रोविजन पेंडिंग है उसी को हम करेंगे कंप्लीट. सबसे पहली बात तो चलो मुझे बताइए, आप लोगों को अभी जवाब देना है. ओके, सो इट शुडंट कम फ्रॉम माय साइड, इट शुड कम फ्रॉम योर साइड. ऑल द वर्चुअल स्टूडेंट्स यू ऑल कैन गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स. एंड टुडे यू नो जैसे ही हमारा ये रिवीजन हो जाता है हम लोग इसी चैप्टर के केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज करेंगे एंड देन वी विल बी हैविंग द कहूट टेस्ट. सो मेक इट श्योर दैट यू ऑल आर अटेंडिंग दिस लेक्चर लाइव, क्योंकि बाद में ये लेक्चर को प्री रिकॉर्डेड देखने में मज़ा नहीं आएगा. आप साथ साथ में जितने बच्चे टेस्ट दोगे उतना यू विल फील द हीट ऑफ कॉम्पिटिशन. इट विल बी अ हेल्दी कॉम्पिटिशन विच विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल इवेंचुअली. चलो आ जाइए. टेल मी हु इज द प्रॉपर ऑथोरिटी टू कॉल फॉर अ मीटिंग? इट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बट अगर डायरेक्टर्स चाहे क्या अपना ये पावर किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं, तब फिर ये जो कोई और है दैट पर्सन विल बी ऑथराइज टू कॉल फॉर अ मीटिंग. क्या आप लोग मुझे बता सकते हो व्हाट इज द एडिक्वेट लेंथ ऑफ अ नोटिस? 21 क्लियर डेज. ये 21 क्लियर डेज में से 4 डेज एक्सक्लूड होते हैं. कौन से 4 डेट? डेट ऑफ डिस्पैच, डेट ऑफ मीटिंग, 2 days फॉर ट्रांसमिशन. अगर आपकी सेक्शन 8 कंपनी है तो एडिक्वेट लेंथ ऑफ नोटिस विल बी 14 क्लियर डेज. अलॉन्ग विद दैट कैन यू ऑल टेल मी व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द नोटिस? नोटिस में आप क्या सारी चीजें लिखते हो? बोलो. डे, प्लेस, आर, एजेंडा. वापस से डे, प्लेस, आर, एजेंडा. नोटिस किन किन लोगों को डिस्पैच की जाती है? ईच एंड एवरी मेंबर. अगर डेथ हो गई है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इंसॉल्वेंट हो गया है तो ऑफिशियल असाइनी, साथ ही साथ ऑडिटर एंड साथ ही साथ डायरेक्टर्स. वेरी गुड. इफ देयर वाज अ डेलिब्रेट ओमिशन, डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के आपने किसी मेंबर को नोटिस नहीं भेजी है, हम कहेंगे कि पूरी की पूरी मीटिंग जो है विल बी कंसिडर्ड एज इनवैलिड. बट इफ देयर वाज एन एक्सीडेंटल ओमिशन, इफ देर वॉज एन एक्सीडेंटल ओमिशन, तब आप क्या लिखोगे? नॉट इनवैलिड. ओके, वॉट आर यू गोइंग टू राइट डाउन? नॉट इनवैलिड. चलो. Quorum means the minimum number of members who should be present in order to conduct a valid meeting. For a private company, the quorum is 2. 2 members personally present. Whereas for a public company, it is 5, 15 or 30 depending upon the number of members as on the date of the meeting. So if the number of members are up to 1000, what is the quorum? 5. If the number of members are more than 1000 but up to 5000, the quorum required is 15. And if the number of members is more than 5000, then the quorum will be 30. बट अब अगर आप चाहो, क्या आपके आर्टिकल्स में 5, 15, 30 या 2 प्राइवेट कंपनी के केस में उससे ज़्यादा का कोरम प्रिस्क्राइब कर सकते हो? अगर आपने वो ज़्यादा नंबर का कोरम प्रिस्क्राइब किया है देन ऐसे केस में वो जो ज़्यादा नंबर है वो आपको अटेंड करना ज़रूरी है. ओके. Are proxies counted for quorum purpose? No. But are representatives of central government, state government, body corporates, are they counted for quorum purpose? Yes. अच्छा, एक सवाल मैं आप लोगों को कल पूछना ही भूल गई. Are preference shareholders counted for quorum purpose? So the answer is no. So preference shareholders, they are not allowed to vote. General rule आपने देखा है चैप्टर नंबर 4 में. तो because they are not allowed to vote, they are also not considered for quorum purpose. यही quorum जो होता है, it's
actually checked within the first half an hour of the meeting. If the quorum is not present, the meeting will be adjourned. अब देखो adjourned is also a technical word, a legal word. तो आपको adjourned ही लिखना पड़ेगा. देखो आप postpone लिखते हो, the answer is not wrong. But अब आप foundation में नहीं हो ना, you are at the inter level. So using these legal terms makes a difference in CA inter. सो यू नीड टू मेक इट श्योर. अगर एग्जैक्ट लैंग्वेज तो नहीं, ये सारे जो टेक्निकल वर्ड्स है, जैसे कल हमने ओमिशन का देखा था, एक्सीडेंटल ओमिशन, नॉट इनवैलिड, ये जो है अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग शैल स्टैंड अडजर्न्ड, ऐसी लैंग्वेज आप यूज करोगे. पोस्टपोन लिखना विल बी टू कैजुअल फॉर अ सीए इंटर स्टूडेंट. ओके, अच्छा, ये जो मीटिंग अडजर्न हुई है, क्यों अडजर्न हुई है? क्योंकि पिछले वाले मीटिंग में कोरम नहीं था. ये अडजर्न मीटिंग में भी कोरम प्रेजेंट नहीं है. तो अब ऐसे केस में जितने मेंबर्स प्रेजेंट है उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा एज अ कोरम. किसी बच्चे ने मैसेज किया था ये पॉइंट के ऊपर, मैम वापस से थोड़ा सा आप एग्जाम्पल दे के समझा दो, तो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ. से फॉर एग्जाम्पल कंपनी के लिए कोरम 15 मेंबर्स है. कितना है? पब्लिक कंपनी है, 15 मेंबर्स चाहिए कोरम की तरह, 12 मेंबर्स ही आए, क्या हो जाएगा? मीटिंग का अडजर्न हो जाएगी. अच्छा, अडजर्न मीटिंग में तो 10 ही लोग आए, तो ये जो 10 लोग हैं ना, उन लोगों को वैलिड कोरम कंसिडर किया जाएगा और आप मीटिंग की शुरुआत कर सकते हो. ओके, और ये अडजर्न मीटिंग में कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है. यहाँ पे तो 10 मिले हैं, इसलिए आप मीटिंग की शुरुआत कर सकते हो. माना जाएगा कि आपका कोरम प्रेजेंट है, माना जाएगा. बट नाउ सपोज इट इज अ मीटिंग कॉल्ड बाय द मेंबर्स. इट इज अ मीटिंग कॉल्ड बाय द मेंबर्स. मेंबर्स ने मीटिंग बुलाई है. अब अगर मेंबर्स ने मीटिंग बुलाई है तो लॉ मेकर कहते हैं कोरम का होना कंपल्सरी है. कोरम अगर नहीं है, then there is no chance of adjournment. The meeting shall stand adjourned. Sorry, I'm so sorry. The meeting shall stand cancelled. Okay? Yes or no, guys? पक्का? चलो, प्रॉक्सी कोरम के लिए काउंट होता है क्या? नहीं. प्रॉक्सी को अपॉइंट करने का क्या फॉर्म नंबर बता सकते हो? MGT11. This MGT11 shall be deposited with the company at least 48 hours before the commencement of the meeting. Okay, at least 48 hours before the commencement of the meeting. As a member, if I want to inspect the proxies that are deposited with the company, can I do that? Yes. But I will have to give a notice, and this notice has to at least be 3 days prior notice. Inspection I can do anytime, 24 hours before the meeting till the conclusion of the meeting. जब मेरा convenience रहेगा और of course business hours रहेंगे, ये टाइम रेंज के बीच में मैं कभी भी कंपनी के पास जाके इंस्पेक्शन कर सकती हूँ, प्रोवाइडेड आई हैव गिवन अ 3 days प्रायर नोटिस. प्रॉक्सी अपॉइंट किया है मेंबर ने, बट मेंबर खुद मीटिंग अटेंड कर लेता है, तो मेंबर का वोट कंसिडर किया जाएगा वैलिड, बिकॉज अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी विल बी कंसिडर्ड एज इफ इट हैज बीन रिवोक्ड. ऑटोमेटिक रेवोकेशन हो जाता है. वैसे ही प्रायर प्रॉक्सी, लेटर प्रॉक्सी, किसका वोट वैलिड होगा? लेटर प्रॉक्सी का, बिकॉज अपॉइंटमेंट ऑफ लेटर प्रॉक्सी एक्ट्स एज ऑटोमेटिक रेवोकेशन ऑफ द प्रायर अपॉइंटेड प्रॉक्सी, provided the later proxy has been appointed validly according to the provisions of the Companies Act. तो उसका अपॉइंटमेंट इन लाइन होना चाहिए विद द प्रोविजंस, तो ही अपॉइंटमेंट वैलिड होगा, नहीं तो फिर बात अलग हो जाएगी. कुछ क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पक्का? ओके, चलो. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, 50 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, बट एक ही मेंबर आया. एक ही आया रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एंड रिप्रेजेंटिंग 49 मेंबर्स एज अ प्रॉक्सी. क्या कोरम है? नहीं, कोरम नहीं है. ये मीटिंग अडजर्न हो जाएगी फॉर वांट ऑफ कोरम. कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है. बट अगर ऐसी कंपनी है जहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग है और एक ही बंदे ने सारे प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो ऐसे केस में ये बात चलेगी और हम अज्यूम करेंगे कि कोरम मिला हुआ है एंड मीटिंग कैन बी प्रोसीडेड विद. यस और नो गाइस? आर्टिकल्स में अगर आपने कोई प्रॉक्सी फॉर्म दिया है
हम मेंबर से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसी फॉर्म को इस्तेमाल कीजिए और भर के सबमिट कीजिए। बट अगर कोई मेंबर आर्टिकल्स का दिया प्रॉक्सी फॉर्म नहीं भरता है बट MGT 11 भरता है तो भी अपॉइंटमेंट वैलिड होगी, तो भी अपॉइंटमेंट वैलिड होगी, क्योंकि जो डिटेल्स रिक्वायर्ड थे वो तो वैसे भी MGT 11 से मिल ही गए हैं। सो दैट्स नॉट अ बिग डील और अ बिग इशू। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रॉक्सी विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड मीटिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव, स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव, कोई बॉडी कॉर्पोरेट का रिप्रेजेंटेटिव इज कंसिडर्ड एज अ मेंबर पर्सनली प्रेजेंट एंड हेंस such representatives are also counted for quorum purpose. Okay? चेयरमैन से रिलेटेड क्या आप कुछ बातें बताना चाहोगे? बोलो। Chairman presides over the meeting. He makes it sure that the decorum is maintained. Okay? उनके कास्टिंग वोट के बारे में कुछ बोलो ना। हाँ, वोट्स इन फेवर आर इक्वल टू वोट्स अगेंस्ट, और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने का सिचुएशन है तो उस केस में हम चेयरमैन का कास्टिंग वोट कंसिडर करेंगे और उसी के हिसाब से लिया जाएगा डिसीजन कि मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हुआ है या रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है। द चेयरमैन इज यूजुअली अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स। वेरी गुड सेवक, इसने कहा है कि मैम चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है थ्रू द आर्टिकल्स। अगर आर्टिकल्स में नहीं लिखा है तो कल्पित कह रहा है मैम फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट नहीं किया है तो रोहित कह रहा है द मेंबर्स विल पर्सनली सिलेक्ट समवन टू बी द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। बट अभी ये तीनों बच्चों ने सही जवाब दिया है, बट पता नहीं कि उन्होंने ऑर्डर में क्यों दिया है। एग्जामिनेशन में बेटा मिलकर हमको जवाब नहीं देना है, आपको सारे पॉइंट्स लिखने होंगे। सो जस्ट मेक इट श्योर आपका प्रेपरेशन जो है उस लेवल तक जा रहा है, ठीक है। त्रिशूल बैच करके आप इतना कुछ बोल पा रहे हो, दैट्स अ वंडरफुल थिंग। मतलब रियली हैट्स ऑफ टू ऑल। अभी मैं फेस टू फेस बच्चों से वही डिस्कस कर रही थी कि शायद अगर मैं आपके ज़माने में होती जहाँ पे इतने डिस्ट्रैक्शन होते, नेटफ्लिक्स, सोनी लिव, अमेजॉन, फिर और कुछ, हाँ इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक और पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें, कुछ नहीं हुआ तो चलो ऑनलाइन शॉपिंग ही कर लेते, ब्लिंकिट से ही कुछ मंगा लेते, नाइका से ही कुछ मंगा लेते। तो मे बी इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस अगर होते तो आई डोंट नो वेदर इवन आई वुड हैव बीन एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन और नॉट। बट ये सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रख के यू ऑल आर वॉचिंग द लेक्चर्स, यू ऑल आर एबल टू रिकलेक्ट, यू ऑल आर आंसरिंग, दैट in itself is a big achievement that you all are doing. But of course this is not the only thing that is going to help you all to clear the examination. This is surely, this Trishul batch is going to give you a push. That's 100%. और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, पेस बढ़ जाएगा और काफ़ी आप बाकी बच्चों से आगे निकल जाओगे। बट that's not the only thing that you have to do for clearing the examination. उसके अलावा भी 1-to-1 रीडिंग करनी है और बहुत सारी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। जब RTPs इशू हो गए इंस्टीट्यूट से फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट ने 20 मार्च को RTP इशू कर लिया, तो RTP इशू होने के 15-20 दिनों के अंदर, मे बी अप्रैल फर्स्ट वीक, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मिलेंगे और मिलने के बाद हम लोग 2 से 3 सेशंस लेंगे और पूरी RTP का 1-to-1 राइटिंग प्रैक्टिस करके निकालेंगे, डिस्कशन and the writing practice. So the Trishul batch is not the end to my journey with you all. We are also going to meet more 2 to 3 days, okay, which would be for amendments and also for RTP discussion and writing practice. But these will happen in April. बिकॉज त्रिशूल बैच के बाद आप लोगों का कम से कम एक बार 1-to-1 रीडिंग अलॉन्ग विथ हाईलाइटिंग एंड शॉर्ट नोट्स हो जाना चाहिए। अगर शॉर्ट नोट्स पॉसिबल नहीं होता, जो लोग एक ही ग्रुप दे रहे हैं उनको तो शॉर्ट नोट्स बनाना कंपलसरी है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। बट जो दोनों भी ग्रुप दे रहे हैं, मे बी शॉर्ट नोट्स बनाने का अब वो समय नहीं है, तो एटलीस्ट आप मेन बुक में हाईलाइटिंग कर सकते हो सो दैट यू आर फिल्टरिंग द पॉइंट्स, और फिर रिवीजन के वक्त सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स जो है आप रीड करोगे तो भी चल जाएगा, है ना। तो ये आपका मेरा RTP का डिस्कशन होने के पहले आपका 1-to-1 पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। देन वी विल मीट अगेन फॉर RTP डिस्कशन एंड राइटिंग प्रैक्टिस, तो उससे वापस से लॉ रिवाइज हो जाता है और उसके बाद का जो समय है उस 20 दिनों में आपको और एक बार जो आपके हाईलाइटेड नोट्स है या शॉर्ट नोट्स है उससे आपका और एक बार रिवीजन हो जाना चाहिए। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, और मैंने बहुत सिस्टमैटिकली इस बैच को लॉन्च किया था। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम प्लीज़ लॉन्च द बैच,
इन द मंथ ऑफ मार्च, क्योंकि एक्चुअली जो बच्चे हैं जो इन लोगों के साथ है उन लोगों की ग्रुप 2 की क्लासेस अभी चालू है ना, सो दे आर बिजी टिल फेब एंड। तो वो लोग कह रहे थे मैम प्लीज मार्च में आप लॉन्च कीजिए ताकि हम भी आ सकते हैं और अटेंड कर सकते हैं। बट आई सेड डोंट वरी, इट्स ओके, इट्स स्टिल मैनेजेबल। आप अभी आपके ग्रुप 2 की क्लासेस पे फोकस कीजिए और मैं ये बैच शुरू कर देती हूँ, बिकॉज दो स्टूडेंट्स हु कुडंट क्लियर इन द लास्ट अटेम्प्ट या जो एक ही ग्रुप दे रहे हैं एटलीस्ट वो तो शुरू कर ही सकते हैं, और इन लोगों के लिए तो यूट्यूब पे है तो फिर वो कंटिन्यू कर ही सकते हैं, है ना। तो इसलिए वही मैंने कहा, मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची, मैंने खुद ने बैठी में, और मैंने जैसे अपन टाइम टेबल बनाते हैं ना बच्चों के जैसे, वैसे मैंने सोचा कि अगर मुझे 15 से 18 सेशन त्रिशूल बैच के लेने हैं, उसके बाद मेरे को आरटीपी का डिस्कशन अमेंडमेंट करना है, तो अगर मैं ये मार्च से शुरू करूँगी तो बहुत डिले हो जाएगा ना। फिर आप कब आपकी 1-to-1 रिविजन करोगे, रीडिंग 1-to-1 कब होगा, रिवीजन आपका कब होगा, सब डिले होते जाएगा। और आपके डेट्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये त्रिशूल बैच कंप्लीट होगी, उसके बाद आपका 1-to-1 रीडिंग होगा। 1-to-1 रीडिंग के बाद फिर हम लोग अप्रैल में आरटीपी का डिस्कशन राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपका हाईलाइटेड पॉइंट्स या शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए उसका आप रिविजन होगा, देन यू ऑल विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द मे एग्जामिनेशन। एंड दैट इज वाई मैंने जनवरी एंड से ही शुरू कर दिया था, सो दैट यू नो वी आर ऑन द सेफर साइड। अगर समय मिल ही जाता है तो आप और एक बार तो लेक्चर देख ही सकते हो, और एक बार तो रिवाइज कर ही सकते हो, बट मेरे साइड से कोई डिले नहीं होना चाहिए था, एंड दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड इट लॉन्ग टाइम बैक ओनली। चलो आ जाइए। यस यस यश, राइटिंग प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं, बट दैट विल बी वंस द इंस्टीट्यूट इशूज द आरटीपी। तो एक बार आरटीपी आ जाने दीजिए। और वैसे भी आरटीपी 100 मार्क्स की नहीं होती, अप्रोक्सीमेटली 200 मार्क्स की होती है, बिकॉज इंस्टीट्यूट हर चैप्टर में से एक सवाल, कुछ चैप्टर्स में तो 2 या 3 भी सवाल पूछता है। तो राइटिंग के हिसाब से आप समझ लो 200 मार्क्स के लिए ना आपको 6 घंटे लगेंगे राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। 6 घंटे अगर लगेगी तो आप समझ लो, अगर हम 2 घंटे भी मिलते हैं तो 3 दिन तो कम से कम आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी फॉर 2 आवर्स, एंड 1 लेक्चर वुड बी मे बी फॉर अमेंडमेंट्स। वैसे ज़्यादा तो अमेंडमेंट्स नहीं, कुछ स्मॉल कंपनी और कुछ रूल्स के हैं अमेंडमेंट्स। वो स्मॉल कंपनी का तो मैंने ऑलरेडी 4 और 40 करोड़ आपको बता दिया था, तो अमेंडमेंट्स इज नॉट गोइंग टू बी अ बिग टास्क, बट येस वो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मेरे को 5 to 6 आवर्स लगेंगे। सो इंस्टेड ऑफ 1 आवर ना, राइटिंग प्रैक्टिस हम 2 घंटे की लेंगे, तो हमको भी थोड़ा सा एक हैबिट हो जाएगा ना, क्योंकि फाउंडेशन में आप लोगों का गोला टाइप सी था। अकाउंट्स वैसे क्या, इट्स अ प्रैक्टिकल पेपर, तो इतना बच्चों के जान पे नहीं आता। सबसे ज़्यादा हाँ ये है, एक तो लॉ का पेपर थियोरी और ऊपर से सब्जेक्टिव, सो दैट इज वाई वील एटलीस्ट टेक आउट 2 आवर्स। तो 3 घंटे में पूरे वो सारे क्वेश्चंस जो आरटीपी के वो हमारे लिख कर प्रैक्टिस हो जाएंगे। ठीक है, चलो आ जाइए। बाकी मैंने आपको हमेशा से कहा है कि बेटा मैं आपको राह बता सकती हूँ, दरवाज़ा खोल सकती हूँ, चलना आपको खुद है। अनफॉर्चुनेटली दैट आई कैन नॉट डू फॉर यू ऑल, नहीं तो वो भी मैं कर लेती थी। चलो आ जाइए। पुराने आरटीपी कहाँ से मिलेंगे अंजना? पुराने आरटीपी हमारे आईसीआई के वेबसाइट पे से मिलेंगे, ठीक है। कहाँ पर थी मैं? हाँ, चेयरमैन का हो गया। रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन कब माना जाएगा कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ है? व्हेन द वोट्स इन फेवर आर नॉट लेस देन 3 times द वोट्स अगेंस्ट, क्या बोल रहे? व्हेन द वोट्स इन फेवर आर मोर देन द वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, और ऐसा वोट्स इन फेवर आर नॉट लेस देन 3 times द वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। शो ऑफ हैंड्स, 1 member 1 vote। पोल 1, हाँ 1 share 1 vote, है ना। और शो ऑफ हैंड्स 1 member 1 vote। मेंबर तो एक ही बार हाथ ऊपर करेगा ना, 100 शेयर से तो ऐसे तो नहीं होने वाला है ना। और अगर पोल है तो पोल के केस में तो फिर अब एकदम सिस्टमैटिकली यू कैन डू द वोटिंग, एंड फॉर एवरी शेयर you will get a vote in case of a poll. And yes, proxies can demand for a poll and they can also vote by way of a poll. Okay, फिर पोस्टल बैलेट में कुछ रेजोल्यूशन है जो लॉ मेकर कंपल्सरली कहते हैं कि आपको ये रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट के थ्रू ही पास करने होंगे। अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स, अल्ट्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज, अल्ट्रेशन शिफ्टिंग ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, डीवीआर का इशू
करना, शेयर्स का बायबैक करना, along with that appointment of small shareholders director, selling of whole or substantially whole of the undertaking of the company, and giving a loan or a guarantee in excess of the amount that has been prescribed, and variation of the shareholders rights. ये वो सारे रेजोल्यूशन है, चाहे ओआर हो या एसआर हो, फर्क नहीं पड़ता, बट ये जो रेजोल्यूशन है कैसे पास करोगे, द मोड वुड बी अ पोस्टल बैलेट. इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, यू ऑल कैन रीड इट नाउ. एंड minutes basically tell us a short summary about the proceedings that were conducted in the meeting. In fact, minutes also act as a proof in the court of law. जो भी लिखा है minutes में कोर्ट ऐसा प्रिज्यूम करता है, इट्स प्राइमा फेसी एविडेंस कि ये सारी चीजें एक्चुअली मीटिंग में हुई है. यही मिनट्स जो होती है, दे आर साइंड बाय द चेयरमैन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग. और अब अगर चेयरमैन की डेथ हो गई या वो इनकैपेसिटेटेड हो गया, then the board of directors will appoint a director amongst themselves who would be signing the minutes. It is the exclusive discretion of the chairman to either include or not include a certain matter in the minutes book. But if the chairman feels that a particular matter is defamatory, or it is detrimental to the interest of the company, or it is defamatory to a particular person, defamatory मतलब causing harm to the image of a particular person, defame मतलब defame is the opposite of fame. Fame मिलना मतलब publicity होना, defame होना मतलब इज्जत का फालूदा होना. तो किस आनंद सर आए क्या? लाइव हो, चलेगा, ठीक है. चेक आवाज साउंड ठीक है ना? ठीक है, चलो क्लियर है. हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, इट इज द एक्सक्लूसिव डिस्क्रिशन ऑफ द चेयरमैन, मतलब उसकी चॉइस है. अगर वो चाहे तो कुछ मिनट्स में लिखे और ना चाहे तो ना लिखे. बट अगर चेयरमैन को लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर मैटर ना इररेलेवेंट है, या तो इट इज डिफेमेटरी टू अ पर्टिकुलर पर्सन और इट इज डिट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, देन द चेयरमैन माइट थिंक ऑफ नॉट राइटिंग दैट पॉइंट इन द मिनट्स. ठीक है, उसी से एसोसिएटेड और एक सेक्शन था विच वॉज रिलेटिंग टू द इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स. ठीक है, तो ये जो इंस्पेक्शन होता है ऑफ द मिनट्स बुक, firstly these minutes books are kept at the company's registered office and they are open for inspection during the business hours. तो ऐसा तो नहीं है कि सुबह के 5 बजे रात के 12 बजे आप आ जाओगे. They are open for inspection only during the business hours. And these minutes books can be inspected by the members without paying any fees. Okay, obviously members की meeting है, अगर मेंबर को पॉसिबल नहीं हुआ तो वो मिनट्स क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है और अंदाजा लगा सकता है कि मीटिंग में हुआ क्या था. यस और नो गाइज? ओके, चलो अब हम लोग बढ़ रहे हैं टू द नेक्स्ट ब्लॉक एंड द लास्ट ब्लॉक ऑफ दिस चैप्टर विच इज रिलेटिंग टू जनरल मीटिंग्स, एजीएम्स एंड ईजीएम्स. सबसे पहला जो है दैट इज सेक्शन नंबर 96. I'll just open the PPTs also because it's easier to revise from the PPTs and that limit charts that I have given you all. चलो, सबसे पहली बात तो सेक्शन नंबर 96. सेक्शन 96 जो है वो बात करता है रिलेटिंग टू एनुअल जनरल मीटिंग. किस बारे में बात करता है सेक्शन नंबर 96? एनुअल जनरल मीटिंग. हर एक कंपनी को हर साल एक एनुअल जनरल मीटिंग तो कंडक्ट करनी होती है. ओके, सो दिस इज अ मीटिंग बिटवीन द मेंबर्स जहां डायरेक्टर्स साल भर उन्होंने जो भी किया है उस बारे में अपने मेंबर्स को देते हैं रिपोर्टिंग. ऑब्वियसली बात है, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग जानते हो
Ownership is separated from the management. So basically, even if I am the owner of the company, still I do not have the right to participate into the day-to-day activities. That is into the management. और अगर डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट मुझे ये तो पता होना चाहिए कि साल भर कंपनी में हुआ क्या है. एंड दैट इज वाई लॉ मेकर्स ने सेक्शन 96 में स्पेसिफाई कर दिया एजीएम तो आपको साल में एक बार कंडक्ट करनी ही है. ईजीएम आपको करनी है तो करो, नहीं करनी है तो ना करो, बट एजीएम तो हर एक साल में एक बार तो आपको कंडक्ट कंपल्सरी करनी होगी. जहां तक फर्स्ट एजीएम की बात है, the first AGM has to be conducted within a period of 9 months from the end of the first financial year. ये याद रखना, it's not from the incorporation, it is from the end of the financial year. तो इंस्टीट्यूट 1 मार्क का MCQ बना सकता है. लगने के लिए छोटा सा पॉइंट लग रहा होगा आप लोगों को, बट देखो इंस्टीट्यूट दे देगी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यहां से भी 9 मंथ्स का एक ऑप्शन देगी और यहां से भी 9 मंथ्स का एक ऑप्शन देगी. सो याद रखना, फर्स्ट एजीएम हैज टू बी कंडक्टेड विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर. इनफैक्ट इस फर्स्ट एजीएम का आरओसी से भी एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है. ये आपको इस समय के अंदर कंपल्सरी कंडक्ट करवानी होगी. जहां तक सब्सिक्वेंट एजीएम्स की बात है, द गैप बिटवीन 2 AGMs shall not be more than 15 months. Then the AGM shall also be conducted within 6 months from the end of the financial year, and there should be one AGM in every calendar year. जब कभी मैं calendar year कहती हूँ, it is according to the British calendar year, which would start from 1st of January and it would end on 31st of December. तो ये 3 डेट्स में से जो अर्लीस्ट है उसी के हिसाब से आप आपकी मीटिंग जो है वो कर लोगे कंक्लूड. अलॉन्ग विद दैट आरओसी का एक्सटेंशन पॉसिबल है, बट आरओसी विल नेवर गिव एन एक्सटेंशन फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 months. दिस एक्सटेंशन कैन ओनली बी गिवन फॉर सब्सिक्वेंट एजीएम्स. ओके, अब टाइम एंड प्लेस फॉर होल्डिंग द एजीएम. सबसे पहली बात तो टाइम. Any AGM has to be conducted during the business hours. Business hours would mean morning 9 to evening 6 o'clock. And it cannot be conducted on a national holiday. So you conduct your AGM on any day other than a national holiday. Along with that place, usually the AGM is conducted at the company's registered office. But हाँ, अगर आप चाहो you can conduct your AGM at a place other than the registered office which is within the same city, town or village. Okay, पहली बात तो registered office. अगर registered office नहीं, you can conduct it at any place within the same city, town or village. और आगे लॉ मेकर्स कहते हैं अगर अनलिस्टेड कंपनी है ना, अनलिस्टेड कंपनी कैन होल्ड एन AGM at any place in India. एनी प्लेस इन इंडिया, एनी प्लेस मतलब गोवा में भी. हाँ, ओके, बट गोवा वाले बीच पे. बट ऐसे केस में यू नीड टू टेक द कंसेंट इन राइटिंग और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ ऑल द मेंबर्स. गोवा बोला तो इन है सब लोग ऑन है, तो यू नीड टू टेक द कंसेंट इधर इन राइटिंग और थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ ऑल द मेंबर्स. और अगर वो राजी है तो पुणे में ना होते हम हमारी एजीएम जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं इन गोवा. ऑब्वियसली द काइंड ऑफ रेजोल्यूशन दैट यू पास इन द एजीएम कुड ईदर बी स्पेशल बिजनेसेस और ऑर्डिनरी बिजनेसेस. जो बिजनेस ऑर्डिनरी नहीं है वो स्पेशल होता है. तो ऑर्डिनरी क्या है? अड्डा. ऑर्डिनरी बिजनेसेस कौन से? अड्डा. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड टू कंसिडर एंड अडॉप्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये 4 चीजें तो हर एजीएम में होती ही है. बट उसके अलावा भी अगर आप और कुछ भी डिस्कस करना चाहते हो तो अगर आप मेंबर्स को बुला ही रहे हो तो वो चीज़ें भी आप डिस्कस कर ही सकते हो. ओके, सो दिस इज अबाउट सेक्शन नंबर 96. सेक्शन 97 बात करता है पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल फॉर एन एजीएम. कोई भी मेंबर ने अगर अप्लाई किया है, सो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कंपनी, ओके, टू द ट्रिब्यूनल,
द ट्रिब्यूनल में डिसाइड दैट इट्स नेसेसरी फॉर अ मीटिंग टू बी कंडक्टेड, और ऐसे केस में ट्रिब्यूनल फिर ऑर्डर देगा और कंपनी को फिर एजीएम जो है वो कंडक्ट करनी पड़ेगी. इनफैक्ट ट्रिब्यूनल के पास इतने पावर है कि वो ये भी कह सकता है इवन इफ देयर इज वन मेंबर इन द मीटिंग द एजीएम विल बी वैलिड. ओके, या ट्रिब्यूनल ये भी कह सकता है कि प्रॉक्सी को भी हम काउंट करेंगे टू कॉन्स्टिट्यूट अ मेंबर इन द मीटिंग. इतना पावर है ट्रिब्यूनल के पास. तो अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि नहीं यार ये सिचुएशन इतनी सिवियर है कि हमें एजीएम कंडक्ट करना जरूरी है, सो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एनी मेंबर द एजीएम कैन बी कॉल्ड बाय द ट्रिब्यूनल. सेक्शन नंबर 98, पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द मेंबर्स. ये कब की बात है? अगर ट्रिब्यूनल को लगता है स्यू मोटो, ट्रिब्यूनल को स्यू मोटो मतलब ऑन इट्स ओन. 97 में था बाय द रिक्वेस्ट ऑफ द मेंबर. 98 में ट्रिब्यूनल को लग रहा है कि ये केस में ना एजीएम को कंडक्ट करना जरूरी है, तो ट्रिब्यूनल अपने कंपनी के नाम पे ऑर्डर पास कर सकती है और कंपनी को कह सकती है हम चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर आप कंपनी के मेंबर्स की मीटिंग एजीएम जो है वो कंडक्ट करवा लो. सो दैट पावर इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 98. नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 99 इज रिलेटिंग टू पनिशमेंट. तो ये आप खुद कर सकते हो. 99 पनिशमेंट का है कि अगर आपने 96, 97, 98 कंप्लाई नहीं किया तो आपको लग जाएगा सेक्शन नंबर 99 दैट इज रिलेटिंग टू पनिशमेंट. अगला जो सेक्शन है दैट इज रिलेटिंग टू रिपोर्ट ऑन द एजीएम. सब एजीएम के सेक्शंस में कर रहे हो. रिपोर्ट ऑन द एजीएम. एवरी लिस्टेड कंपनी तो ये जो रिपोर्ट है एजीएम का, दिस इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय लिस्टेड कंपनीज. मैं ना एनुअल रिपोर्ट की बात नहीं कर रही हूँ. एनुअल रिपोर्ट की बात कर रही हूँ क्या? नहीं, मैं बात कर रही हूँ रिपोर्ट ऑन द एनुअल जनरल मीटिंग हैज टू बी प्रिपेयर्ड बाय एवरी लिस्टेड कंपनी. और ये जो रिपोर्ट होता है ये बनाया जाता है इन फॉर्म नंबर MGT15 जो सबमिट किया जाता है आरओसी के पास विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द एजीएम. यही रिपोर्ट में क्या क्या लिखते हो आप? यही रिपोर्ट में एक तो मिनट्स में जो कुछ भी लिखा जाता है ना वो तो आप लिखते ही हो. ओके, बट इन एडिशन टू दैट यू आर ऑल्सो राइटिंग कि मीटिंग कब हुई, कहाँ हुई, कितने बजे हुई, चेयरमैन को कैसे अपॉइंट किया गया था, कितने मेंबर्स ने पर्सनली मीटिंग अटेंड की, कितने प्रॉक्सीज आए थे, ओके, क्या कोरम आया था, मीटिंग कंडक्ट होते वक्त वो सारे 3 C's जो थे ना, हमने क्या सारे के सारे एक्ट के प्रोविजंस, सारे के सारे रूल्स को क्या हमने कंप्लाई किया है या नहीं किया है, क्या मीटिंग अर्जन हुई थी, अगर हुई थी कि क्या वो कारण था जिसके वजह से मीटिंग अर्जन हुई थी, इन सारी चीजों के बारे में रिपोर्ट बनाया जाता है इन MGT15 जो आरओसी के पास सबमिट किया जाता है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द एजीएम. दिस सेक्शन 121 इज एप्लीकेबल ओनली टू लिस्टेड पब्लिक कंपनीज. ओके, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 100 ईजीएम के बारे में बात कर रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. तो जहां कहीं भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ठीक लगता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉल कर सकते हैं फॉर द कंपनीज ईजीएम. कोई भी मैटर डिस्कस करनी है, रेजोल्यूशन पास करना है, कोई भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है तो फिर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग बुला सकते हैं और इसी मीटिंग को कहते हैं एज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. यही जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है दिस कैन बी कंडक्टेड एट एनी प्लेस विद इन इंडिया. उसमें कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे तो जनरल रूल ही कहता है इट कैन बी कंडक्टेड एट एनी प्लेस विद इन इंडिया. इनफैक्ट ओके, अगर होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है, आप होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी हो आप ऑफ अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, तब तो आप आपके ईजीएम इंडिया के बाहर उस कंट्री में भी कैरी आउट कंडक्ट कर सकते हो. गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? पक्का 100%? बोलो ना, बोलो. यहाँ पे ये देखिए
पहली बात तो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद होके अगर चाहे तो ईजीएम बुला सकते हैं, अदरवाइज दे विल ऑल्सो हैव टू कॉल फॉर अ मीटिंग ऑन द रिक्विजिशन डिपॉजिट बाय द रिक्विजिशनिस्ट. तो ये रिक्विजिशनिस्ट कम से कम कितने होने चाहिए? दीज शुड बी मेंबर्स हैविंग एटलीस्ट 1/10 of the paid up share capital of the company. And then the board of directors will have to take all the actions to carry out the meeting after 21 days, but within 45 days. इन 45 डेज के अंदर अगर मेंबर्स ने मीटिंग नहीं बुलाई, अगर डायरेक्टर्स ने 45 डेज में मीटिंग नहीं बुलाई तो मेंबर्स विल देमसेल्व्स कॉल फॉर अ मीटिंग विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months. हाँ नहीं, आफ्टर 21 days, विद इन 45 days बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. वापस से सुनो मेरी बात. पहली बात तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास खुद के पास पावर है ईजीएम बुलाने का, बट अगर मेंबर्स, कितने मेंबर्स, 1/10 मेंबर्स कंपनी को अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ईजीएम बुलानी पड़ेगी. और अर्जुन, ये जो ईजीएम है ना, जो डायरेक्टर्स बुला रहे हैं ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द मेंबर्स, ये डायरेक्टर को कंडक्ट करनी होगी 21 डेज बाद एंड विद इन 45 days. So this meeting is called by directors only, but on the request of the members. और अगर डायरेक्टर्स ने 45 डेज के अंदर मीटिंग नहीं बुलाई ना, तो अब अर्जुन मेंबर्स themselves call for the meeting within a period of 3 months. Understood? So ये 3 months directly नहीं आ जाता है. This happens on the default of the board of directors. Board of directors ने अगर 45 डेज हो गए रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद भी उन्होंने अगर मीटिंग नहीं बुलाई है, तब मेंबर्स एक्शन लेंगे और 3 महीनों के अंदर सारे स्टेप्स कैरी आउट करेंगे इन ऑर्डर टू कैरी आउट द मीटिंग. और जो भी खर्चा ऑब्वियसली मेंबर्स को लगा है वो रीइंबर्समेंट जो है हम लोग ले लेंगे. वो भी कहाँ से लेंगे? फ्रॉम द रेम्यूनरेशन दैट इज पेबल टू द डायरेक्टर्स. उनको भी तो पिंच बैठना चाहिए ना कि अगर उन्होंने उनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो कंपनी का पैसा नहीं जा रहा है, आपका पैसा जो है वो जाने वाला है. तो उससे तो बेटर है आप आपकी जिम्मेदारी पूरी कर ही लो. यस और नो गाइज? और एक लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर में 122 रिलेटिंग टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर टू अ 1% कंपनी. तो आप लोग जानते हो सेक्शन नंबर 98 एंड सेक्शन नंबर 100 to 111 आर नॉट एप्लीकेबल टू अ 1% कंपनी. ऑब्वियसली बात है, एक ही मेंबर है, मिनिमम भी 1 एंड मैक्सिमम भी 1. तो ऐसे केस में वो क्या मीटिंग में आएगा, क्या रेजोल्यूशन पुट अप करेगा? ऑब्वियसली उसका हाँ ही होने वाला है और उसका ना जो है और ना ही होने वाला है. और मीटिंग का मतलब ही होता है व्हेन 2 or more persons are coming together to discuss something. How can one person discuss something with himself in his own mind? और इसलिए 98 और 100 से लेकर 111 तक के सेक्शंस जो है वो ओपीसी को एप्लीकेबल नहीं है. तो ओपीसी को करना क्या होगा? ओपीसी क्या करना होगा? ओपीसी के केस में रेजोल्यूशन ऑब्वियसली मेंबर को कम्युनिकेट किए जाते हैं और वही एंटर किए जाते हैं इन द मिनट्स बुक, और मेंबर उसको डेट कर लेता है, साइन कर लेता है, और फिर उसने जो लिखा है उसी के हिसाब से या तो रेजोल्यूशन पास होगा या तो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा. Yes or no guys? So this is all about chapter number 7. क्या बात है. And as you all know, this chapter is really a very important chapter. मेरे को नेट भी लगेगा आज. हाँ मोहित, मेरे को नेट लगेगा आज क्योंकि मेरा आज टेस्ट भी है काउट पे. बट यहाँ पे एसपीसी ऑफिस और डिस्पैच 2020 चेक करती हूँ. couldn't connect to this network ऐसे बता रहा है वो. एसपीसी ऑफिस. चलो तब तक हम लोग क्या करते हैं, आप लोग त्रिशूल बैच के नोट्स पे आ जाइए और हम लोग चैप्टर नंबर 7 के जो एमसीक्यूज है वो करने वाले हैं. चैप्टर नंबर 7 1 to 6 हो गया है, 7 आज हो गया है, 8 तो आपका ऑलरेडी हो चुका है. तो कंपनीज एक्ट के हमारे 8 चैप्टर्स जो है वो हो गए हैं कंप्लीट. टुमारो आई एम गोइंग टू टेक द रिविजन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. पूरा का पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट होने वाला है. एंड कल के लिए सिर्फ जस्ट मेक अ नोट ऑफ द टाइमिंग्स. टुमारो द टाइमिंग्स विल बी 3 o'clock in the afternoon.
Okay, so 3 o'clock in the afternoon we are going to meet tomorrow to discuss about the negotiable instruments act. कल के कल ही हमारा पूरा का पूरा एक्ट कंप्लीट हो जाने वाला है along with the MCQs also. ठीक है, चलो आ जाइए. कल टेस्ट नहीं होगा बेटा, आज ही टेस्ट होने वाला है. कल के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पूरा एक दिन में रिवाइज करना इज इन इटसेल्फ अ बिग चैलेंज. 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे. पूरी एक्ट रिवाइज करो, MCQs करो, सब कुछ करो. सो नो, वी आर गोइंग टू डू इट राइट नाउ ओनली. आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 1. ड्यू टू द मैनेजमेंट डिस्प्यूट्स, Flow Writing Industries Limited could not hold its current AGM meeting by the latest due date. Even after lapse of the due date, it seemed rather impossible to convey the AGM. In such a grim situation, one option available was to approach the National Company Law Tribunal and seek directions for the calling of the AGM. Out of the following 4 options, which one is applicable in the given case? तो कंपनी ने तो खुद मीटिंग कंडक्ट नहीं की. अब क्या हो सकता है? इंस्टीट्यूट आपसे पूछ रहा है. 4 ऑप्शंस दिए और बोला है आप सिलेक्ट कीजिए सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है वो. Any member of the company can make an application to the NCLT and seek the directions for the calling of the AGM. So I think this is the correct answer. अभी हमने देखा था according to section 97 एक member जो है वो NCLT के पास जाके अप्लाई कर सकता है. Let's see, but फिर भी हो सकता है more better correct answers रहे. So we are not just going to tick A answer. We'll first confirm the answer by reading option B, C, D. Okay, so that should be the approach for the MCQs. A member of the company holding at least 1% of the total paid up share capital must make an application. ऐसा कोई provision section 97 में नहीं था कि 1% कम से कम होना चाहिए. A single member holding even a single share can make an application. Minimum 2 members तो कुछ था ही नहीं और minimum 5 members भी नहीं था. So yes, the correct answer has to be option number A. Next. Which one of the following transaction requires the passing of an ordinary resolution, OR? To change the name of the company, to alter the articles, nahi, alter the articles nahi, to reduce the share capital, nahi, to declare the dividend, yes, अड्डा में आता है to declare the dividend requires an ordinary resolution. ये तो बहुत easy है. A resolution shall be a special resolution when the votes in favor of the resolution by the members are not less than the number of votes in cast against the resolution twice, 3 times, 3/4 or 2/3. क्या है? 3 times. So the correct answer is 3 times. Next, question number 4. Every listed company shall file with the registrar a copy of report. हाँ, listed company है. Copy of report of the AGM. अभी किया है. Section number 121. 30 days में. कितने दिनों में? Within a conclusion of 30 days. Option है क्या 30 days का? So option number B. Question number 5. The AGM shall be called by giving 21 clear days notice. However, it can be called by giving a shorter notice if the members entitled to vote at the AGM give their consent, कल ही हुआ है, in writing or by electronic mode. In such cases, how many members have to give their consent? 90? Very good. So the option is option number D. D for Delhi. Deepika. 95% of the members entitled. Are you all able to give the answers? Yes. Wonderful. Chalo. So let's be prepared for the test. Sit straight. All your books should be closed. ये सारे जो क्वेश्चंस जो MCQ हम डिस्कस कर रहे हैं ना इन द त्रिशूल बैच आर ऑल द MCQs व्हिच द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैज इशूड. सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन. ऐसे ही MCQs इंस्टीट्यूट पूछता है और कुछ कुछ रहते हैं जो लंबे केस स्टडी बेस्ड रहते हैं. ठीक है, सुनो ना मोहित, प्लीज कनेक्ट कर दीजिए ना इंटरनेट. चलो, एवरीवन सिट स्ट्रेट. टेल योर फ्रेंड्स दैट वी आर स्टार्टिंग विद द टेस्ट. टेल देम टू प्लीज कम ऑनलाइन. लेट्स रॉक. तब तक के लिए मैं वापस से अपने इंस्ट्रक्शंस जो है वो बताना चाहती हूँ. कल हमारा जो सेशन है दोपहर के 3 बजे होने वाला है. कल आप लोग आपकी अदर लॉज की जो बुक है वो रखने वाले हो रेडी. वॉल्यूम नंबर 2
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का रिवीजन होगा, रिवीजन के साथ साथ जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज है वो भी हो जाने वाले हैं सॉल्व। छोड़, फिर मैं मेरे फोन से कनेक्ट कर लेती हूँ। एक्चुअली लाइव जाना है ना मुझे, तो कनेक्शन अच्छा चाहिए, मुझे रियल टाइम पे टेस्ट हो रहा है ना। मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम है क्या, मेरे लैपटॉप में? कनेक्ट नहीं होता ना वैसे तो, लैपटॉप में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो मेरा आईफोन भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ क्या? हाँ, पंकज सर केबिन कनेक्ट करो। पंकज सर का ये लेके आता फिर मैं पासवर्ड। नहीं बट यहाँ पे इतना रेंज ही नहीं आ रहा है पंकज सर केबिन का। एक सेकंड मैं अपने फ़ोन से ट्राई करता हूँ। मेरा आईफोन भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। ये बात नहीं है, एक ओप्पो का आता रहेगा, आप उसे चेक करते हो। नहीं, इसके सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम है क्या, ऐसा मैं पूछ सकता हूँ? अपडेट का या फिर कुछ तो हो सकता है। आपको ओप्पो दिख रहा है क्या? हाँ, तो उससे एक बार कनेक्ट करा तो उससे भी नहीं होगा ना। मैं चेक करते हैं। Do not identify any mistakes. कोई भी मतलब लैपटॉप का इशू है ना? लैपटॉप का है। फिर मैं कैसे करूँगी? कुछ ऑप्शन है मतलब दूसरा? उनको ऑनलाइन लेना है, मेरे पास कहूट का आईडी पासवर्ड तो है। तो पीसी से वगैरह कुछ करवाएं हम, या फिर दूसरा एक लैपटॉप लेके आऊँगा जो कनेक्ट है। हाँ, सर का लैपटॉप लेके आता है ठीक है, ठीक है। जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, वैसा लैपटॉप है। अच्छा, मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस तब तक आप लोगों को बता देती हूँ, वही मैं बता रही थी आप लोगों को। फॉरगेट करके वापस करूँ ऐसे बोल रहे सब लोग। Keshav Mohit, I hope data is ready. Keshav Mohit. अंकुश. नहीं, मेरा लाइव चालू है। पंकज सर के केबिन का पासवर्ड पता है? मिला है क्या लैपटॉप कोई? सर का लेके आना। ये स्वप्निल सर का नहीं है? नहीं, एचआर सर का। नेट चालू है ना इसका? हाँ मैम। मेरा लैपटॉप फिर शिवराम को दे देते हो क्या? ठीक है, ठीक है, बट इस पे नेट नहीं चालू है, नो इंटरनेट बता रहा है। यहाँ पे कनेक्ट कराता हूँ। एसपीसी हाँ, ऑफिस अभी हो कनेक्टेड रहा है। यस। चलो, so you all know the rules of the test. You all are supposed to go on Kahoot, kahoot.it. स्क्रीन कनेक्ट नहीं हुआ है क्या?
सूरज तेरे को पता है क्या यहाँ पे स्क्रीन कैसे कनेक्ट करेंगे? ये तो हो गया यहाँ पे। मोहित, मोहित, मेरे इस पे तो चल रहा है सब कुछ। वो स्क्रीन कनेक्ट नहीं हो रही है उधर ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए। आया क्या? स्क्रीन कनेक्टेड नहीं है मोहित। यहाँ पे तो दिख रहा है मेरे को सब कुछ, वहाँ पे नहीं दिख रहा है। यूट्यूब पे नहीं आ रहा है। हाँ येतं का सर एक मिनिट वाली नाही नाही बंद नाही पडला मॅमने ना लॅपटॉप चेंज केलाय कारण त्याचा वायफाय नव्हता कनेक्ट तर त्याला कनेक्ट करायचं तिथे आम्ही वायर वगैरे सगळी लावली आहे आता इथे हां इथे नाही येत आहे ओबीएस वरती नाही येत आहे हां एनीडेस्क आहे ना ठीक हाँ सर नंबर क्या ना 688 आई एम जस्ट शेयरिंग द गेम पिन विथ यू ऑल। तब तक आप लोग kahoot.in पे जाइए, kahoot.it पे। ओके, मैं आपको बताती हूँ कैसी वेबसाइट दिखेगी वो। अच्छा, आपको दिख ही नहीं रही, सॉरी। अभी तो वैसे क्या आप लोगों के टेस्ट हो चुके हैं, तो फिर आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा तो आ ही गया होगा। ये सिर्फ चैप्टर 7 के ऊपर टेस्ट है, सिर्फ Yes, ma'am. Done. Right. Okay, so we are starting with the quiz. I'm sharing the game pin with you all. Okay, so I hope you all are ready with the Kahoot application और the website जो भी आपके लिए convenient है। ठीक है, तो आप लोगों को आपके स्क्रीन पे आपका पिन डालना होगा। Once you all enter the pin, you all will get the access to the group. So the game pin for this particular game is 3291967. वापस से, the game pin is, so the game is on. Please tell others who have left the chat that I have started the test. 3291967 is the game pin. चलो, ऋतु, समता, खुशी, अनिकेत, वैशाली, अमीशा, नाजिया, ओ बहुत सारे बच्चे आ गए। आशुतोष, खुशी, साहिल, रिद्धि, रिशु, सार्थक, ईशा, यश, सुप्रिया, मानसी, आर्यन, स्नेहा, विराज, एवा, तेजू, शिवा, हेमल, सोफिया, बाप रे बाप। 32919
1967 is the game pin. 329 1967 is the game pin. कितने लोग आए? 156 आ गए क्या? चलो हम लोग 200 तक रुकते हैं, उसके बाद we'll start the game because it's already like 10 minutes to 12. नेटवर्क चले जाएगा, टेक्निकल इशू है, उसके पहले शुरू करते हैं. दीक्षा वेलकम, दीक्षा वेलकम, मुस्कान, आदित्य, रिया, वैशाली, अर्जुन वेलकम, नीलू, ऋषि, मयंक, नाजिया वेलकम वेलकम जी, चेतन, गौरव, विधि, राहुल, दिशा, मानसी, सुरेश, सोफी, गौरव, अंकी, एवरी वन ऑफ यू ऑल वेलकम टू द गेम. शुड बी स्टार्ट द गेम? समझ में नहीं आ रहा है, वेट करूँ या स्टार्ट कर लूँ? Other students also, last time I'm repeating the game pin. You all are supposed to go to kahoot.it और game pin में आपको डालना है 3291967. ठीक है? So this is the game pin. I'm starting with the test. This is the test for chapter number 7. चलो, let's do it together. Let's rock. Come on. मोहित, यहाँ पे स्क्रीन बड़ी हो सकती है क्या इन बच्चों को देखने के लिए? So the first question on your screens now. Come on. शुरू करते हैं. 3, 2, 1, go. अभी पढ़ाया है मैंने. ये तो जवाब आपको आना ही चाहिए यार, आज के सेशन में आया है. कम ऑन. इसके लिए आपको 5 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए. 30 सेकेंड्स इज लाइक डिसरिस्पेक्टफुल. जल्दी 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 जल्दी. Yes, Neha, Rohit already started. Come on. Last 3, 2, 1. Time's up. And the correct answer is the gap between two AGMs shall not be more than 15 months. Those kids who are not able to answer this question, you have to be more attentive while watching the lectures. आज ही हमने बेटा ये किया था. अपार्ट फ्रॉम दैट जो लिमिट चार्ट है उसमें ये भी टाइम लिमिट्स कवर किए गए. सो मेक इट श्योर यू आर मोर अटेंटिव वाइल वॉचिंग द लेक्चर्स. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. पंकज सर, पूजा. क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब. कम ऑन, फास्ट. अभी हमने देखा था. The board of directors must convene the AGM within dash days from the date of receipt of requisition from the members. गलत हुआ खुशी? हाँ, मतलब मैंने जल्दी से टिक कर दिया, मेरे को बाद में ये आंसर. हाँ, आपने लिखा सही जवाब अर्जुन. मैंने जल्दी में मेरा क्वेश्चन ही लेट हो रहा था, वो हो रहा है इसलिए अपना. क्यों यहाँ पे क्वेश्चन सही टाइम पे पूछा? ओके, द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज 45 days. बट इट इज आफ्टर 21 days बट विद इन 45 days. तो शब्द क्वेश्चन में इस्तेमाल किया है विद इन एंड दैट इज वाई द आंसर कम्स टू 45 days. बहुत बच्चों ने 21 days लिखा है ना? सो यू ऑल्सो हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल वाइल रीडिंग द क्वेश्चन. ठीक है? सो मेक श्योर दैट यू ऑल आर नॉट डूइंग दीज मिस्टेक्स. यहाँ पे गलती किए चलेगा. एग्जामिनेशन में एक एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके, यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू सच अ मिस्टेक इन द एग्जामिनेशन. सो प्लीज बी वेरी केयरफुल वाइल रीडिंग द क्वेश्चन. सो आंसर इज 45 days के अंदर ये मीटिंग कंडक्ट हो जानी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. आज समताप हो नहीं स्कोर बोर्ड पे? ज्यादा लग रहा है क्या टाइम? अच्छा. अक्षय, प्रताप, कार्तिक एंड संजू, सृष्टि एंड प्रियंक्स. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 3. द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट एट अ मीटिंग इज कॉल्ड. हो गया 3 सेकेंड में. गेम पिन वंस अगेन. 1 मिनट बेटा. गेम पिन है 3291967.
लास्ट 15 सेकेंड्स, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, गिव द आंसर. लास्ट 15 सेकेंड है बचे हुए आप लोगों के. Last 4, 3, 2, 1. Time's up. And the correct answer is Koram. चलो क्या बात है यार, ये तो बहुत इजी सवाल था और 176 बच्चों ने दे दिया है इसका एकदम सही जवाब. नेक्स्ट, कम ऑन समता, यू हैव टू मेंटेन योर पोजीशन इन द स्कोर बोर्ड. नाम भी नहीं आ रहा है आपका. चलो लाइव स्ट्रीमिंग वाले आगे निकल गए आपसे. चलो क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन्स नाउ. सब आता है, बस अप्लाई करना है आपको. एंड व्हाट अबाउट द अदर किड्स, यू आर वाचिंग द लेक्चर बट यू आर नॉट गिविंग द कहूट टेस्ट. ऐसा नहीं करना है बेटा, ये सारी चीजें आपके लिए ही कंडक्ट की जा रही है. क्या कर रहे हो, इसमें किसका नुकसान होने वाला है? आपका. सो द करेक्ट आंसर इज 5, क्योंकि अप टू 1000 द कोरम रिक्वायर्ड इज 5. पब्लिक कंपनी है, 855 मेंबर्स है, तो सही जवाब जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ब्लू, 5. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. प्रियांक, संजू एंड प्रतिष्ठा गुड अक्षय प्रताप. कोरम में कौन काउंट नहीं होगा? कितना इजी है, कितना इजी है. अच्छे से एकदम शिद्दत से अगर आपने लेक्चर सुने हैं मेरे, तो आपको आराम से इन सवालों के जवाब आने चाहिए. बहुत मुश्किल है फिर आपका. And your time is up. And the correct answer is proxy is not counted for quorum purpose because he is not a member personally present. Okay. So प्रतिष्ठा ने अपनी पोजीशन बरकरार रखी है. सृष्टि ऊपर आई है सेकंड पोजीशन के लिए, खुशी ऊपर आई है थर्ड के लिए, विधि आ चुकी है स्कोर बोर्ड पे इन द 4th पोजीशन. एंड प्रियांक, आपका नंबर नीचे क्यों चले गया? जल्दी जल्दी जवाब देना है बेटा, सही के साथ साथ स्पीड भी मेंटेन करना जरूरी है. आइए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं. क्वेश्चन रीड करते से आंसर क्लिक हो जाना चाहिए और वैसे ही आंसर क्लिक करना पड़ेगा. चलो चलो, लास्ट 10 सेकेंड्स, जवाब दो. लास्ट 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Ta-da! And the correct answer is MGT11 is the proxy form. क्या बात है सृष्टि, वेरी गुड, कीप इट अप. खुशी वेरी गुड, विधि गुड, किरण गुड, and Jayashri also very good. 4 players have reached answer streak of 3. Wow, क्या बात है, good. Question number 7, come on. Easy peasy. आंसर हो जाना चाहिए क्लिक. उसके पहले ही कैसे क्लिक कर दिया आपने? नहीं, दिमाग में क्लिक हो गया था आंसर, लेकिन इधर लेट आ रहा प्रॉब्लम. अच्छा वैसे इधर ऑप्शन लेट आ रहा है हमारे पास. आज नेटवर्क का इशू कुछ ज्यादा ही हो रहा है. उधर पहला आंसर लिख रहा है, इधर 10 सेकंड बाद लिख रहा है. So the time is up and the correct answer is 3 days prior notice देके आप क्या कर सकते हो? बोलो ना. प्रॉक्सी फॉर्म्स को इंस्पेक्ट करने के लिए दे सकते हैं एप्लीकेशंस. द करेक्ट आंसर इज 3 days. नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8.
नेक्स्ट टेस्ट में तो मेरे को ना 15 सेकंड ही देने चाहिए, हाँ 30 सेकंड्स भी नहीं. दो 5 सेकंड 160 बहुत बहुत होते होते हैं हैं. बट फिर अगर आप देखोगे ना, देखो 15 सेकंड्स में से 170 स्टूडेंट्स ने रिप्लाई किया है. वो तो अभी भी देखो कितने सारे स्टूडेंट्स हैं. सेकंड्स में हो गए थे इतने, तो स्टार्टिंग में हो गए थे, उसके बाद सब रुक गए. अभी देखो ना कितना स्लो हो गया. हाँ अभी स्लो हो गया है. जो थे वो सब ने स्टार्टिंग में दे दिया. हाँ मतलब ऑलमोस्ट 80% जवाब फर्स्ट 15 सेकंड्स में आ जाते हैं, ऐसा है. बट ठीक है, वील ऑल्सो एनकरेज दोस्त किड्स ना, वो लिटिल स्लो, इट्स ओके. चलो, तो द करेक्ट आंसर इज स्पेशल रेजोल्यूशन. नेक्स्ट. सो गुड सृष्टि, आपने आपकी पोजीशन बरकरार रखी है एंड खुशी जी सेकंड पोजीशन पे आ चुकी है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. अभी किया, रिपोर्ट ऑन द एजीएम इज टू बी फाइल्ड बाय एकदम अलर्ट रहना है आप लोगों को. कुछ नहीं लेट आता है, आंसर राइट आ जाना वो इम्पोर्टेंट है. देखो अभी इस वाले सवाल के लिए, अब जो ऐसे लिमिट्स या ऐसे फॉर्म्स वाले क्वेश्चंस है ना, उसके लिए बच्चों को ज़्यादा टाइम लगता है. बेटा लिमिट्स चार्ट इसीलिए तो बनाया है, करते जाओ लिमिट्स चार्ट. यस, सो द आंसर इज ओनली अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी. आज ही किया है मैंने, अभी किया है. 121 को फाइल करना पड़ता है रिपोर्ट ऑन द एजीएम. फॉर्म नंबर है MGT 15, 14 नहीं, MGT 15. अच्छा 14 स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ आता है. नेक्स्ट. पूरा हिल गया. ये परसों के लेक्चर में था. ध्यान से जवाब देना. निखिल और सुमित पांडे और अशोक, आप लोग यहाँ पे क्यों आंसर्स दे रहे हो बेटा? कम इन द गेम ना, वहां पे ज्यादा मजा आएगा इन द गेम. And your time is up and the correct answer is 50. ओके तो मेजॉरिटी बच्चों ने इसका दिया है सही जवाब. इंडेक्स आप तभी मेंटेन करोगे जब 50 या 50 से ज़्यादा मेंबर्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. कम ऑन. इन एन ईयर, last 10 seconds. Last 1 second and the time is up and the correct answer is 45 days. अच्छा तो पहली बात तो पूरे साल भर में गिन के टोटल 45 डेज से ज़्यादा आप क्लोज नहीं कर सकते हो. बट एक स्ट्रेच पे यू कैन नॉट क्लोज द रजिस्टर फॉर मोर देन 30 डेज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. कम ऑन. ये भी इंपॉर्टेंट है सवाल. देखते 20 सेकंड में कितने बच्चे जवाब देते. 20 सेकंड में नहीं 20 सेकंड में मतलब 10 सेकंड यहाँ पे टाइमर का बचा होगा ना. 10 सेकंड में 168 नहीं दिए थे देखो. 177 बच्चों ने. हाँ सिर्फ 7 जनों 10 जनों ने दिए सिर्फ. बराबर. जिन्होंने देने थे 5 वो सबसे पहले ही दे दिए. राइट. So the correct answer is 1/10 of the number of members. Very good. चलो. Your network is slow. Question number 13. Delay. Your network is slow, so you. इसमें बहुत सारे पॉइंटर्स थे.
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. बहुत सारे बच्चों ने गलत जवाब दिया है यहाँ पे. ओ उन्होंने 30 दिन लिख दिया है. देखो 76 बच्चों ने करेक्ट दिया और 75 बच्चों ने गलत जवाब दिया है. हर बार 30 दिन नहीं होता है, कभी कभी 60 भी होता है. हाँ कभी कभी 60. और सेक्शन नंबर 92 तो बहुत इंपॉर्टेंट है एनुअल रिटर्न का, आपको पता है ना. तो यहाँ पे MGT7 is to be filed with the ROC within a period of 60 days from the conclusion of the AGM. 60 days is the answer. Please make a note of it. Limits chart को रीड कीजिए. इतनी मेहनत से अगर बनाया है, आपके फायदे के लिए बनाया है. ऐसे अगर आप मार्क्स लूज करोगे तो कैसे होगा. स्कोर बोर्ड के तो नाम रीड करनी ही पड़ेगी क्योंकि इसके बाद बहुत ऊपर नीचे होने वाला है. तो सबसे पहले पोजीशन पे किरण आ चुकी है या आ चुका है, आई डोंट नो. किरण, वेरी गुड किरण, फॉलोड बाय अक्षत. समता जी ने फेस टू फेस पोजीशन ला ली है अपनी. PK स्माइली 4th पोजीशन पे है और ध्रुव जो है वो 5th पोजीशन पे. मेरे को पता ही था इस क्वेश्चन के बाद ऊपर नीचे स्कोर बोर्ड जाने ही वाला है. ओके, खुशी इज द हाईएस्ट क्लाइंबर, 23 प्लेसेस अप आई है खुशी. वाह क्या बात है. बट ये क्वेश्चन के बाद खुशी जी नीचे उतर गई है. उसने बहुत बच्चों को ऊपर पीछे छोड़ के ऊपर आई थी वो. बट शायद ये सवाल का जवाब गलत हो गया खुशी जी का. आप ये खुशी हो गया. आपने क्या नाम रखा है आपका. नेक्स्ट. ओ सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट उसी सेक्शन का एक्सटेंशन है. सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट बाय सर्टेन कंपनीज. थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा दोगे तो आ जाएगा कि अगर MGT7 एनुअल रिपोर्ट है तो उसका सर्टिफिकेशन क्या होगा. ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने, कॉमन सेंस है. तब तक 170 बच्चों के जवाब आ चुके हैं. पर भी अभी आपने बोला तो अभी तो नहीं आएगी. वो अभी दे दे तो भी टाइम तो उनका लेट ही होने वाला है. हाँ राइट एग्जैक्टली. लेट होने वाला, लेकिन आंसर तो दे दिया. सो द आंसर इज MGT8. और अब इस टेस्ट का आखिरी सवाल जिससे हमें हमारे रैंकर्स मिलेंगे, फर्स्ट 3 पोजीशंस मिलेगी. एंड ये सवाल अब आ रहा है आपके स्क्रीन पे. चलो टैन टैन. डन. क्वेश्चन रीड कर लिया तब तक जवाब आ जाना चाहिए क्योंकि वो कुछ सेकंड तो क्वेश्चन रीड करने के लिए भी देती हूँ मैं. और फिर जैसे ही ऑप्शन आया खट. ये भी मैम ऊपर हिलाएगा शायद ये क्वेश्चन. नहीं ये तो बहुत इजी है. आज तो किया है मैंने, ये अभी जस्ट करवाया है. अगर ये नहीं किया है तो फिर अभी दैट्स रियली योर प्रॉब्लम, नॉट माई प्रॉब्लम. You really need to reconsider the way you are learning and watching the lectures. So the correct answer is AGM, subsequent AGM have to be conducted within a period of 6 months from the close of the financial year. तो ऐसे करके हमारे 15 क्वेश्चंस का ये टेस्ट हो चुका है. और यही 15 क्वेश्चंस के बाद जब हम स्कोर बोर्ड की ओर बढ़ते हैं, ये पोडियम पे नंबर 3 की जगह ली है मिस्टर PK ने. जोरदार तालियां PK जी के लिए. Position number 2 is Akshat and the star performer is Dhruv. Very good. And 4th position पे नेहा जी है और 5th position पे है मिस्टर मोहित. जोरदार तालियां नेहा और मोहित के लिए भी. क्या बात है. Wonderful. So very good. नेहा, मोहित, PK, Akshat and Dhruv. I'm so proud of you all. Keep it up and all the best. तो कल प्लीज इंपॉर्टेंट है, सुन लो, हम लोग करने वाले हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का रिवीजन. साथ साथ में नेगोशिएबल के सारे MCQs जो है वो भी होने वाले हैं सॉल्व. तो ऐसे करके अब मेरा अभी तक त्रिशूल में कंपनीज एक्ट का चैप्टर 1 to 8 कंप्लीट हो चुका है. 1 to 8 कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, कंपनीज एक्ट में चैप्टर नंबर 1 to 8 कंप्लीट हो चुका है. अदर लॉज में iOS हो चुका है. She iOS हुआ है.
नहीं हुआ सर का एक एक मिनट chapter। ओ अच्छा, तो कंपनीज एक्ट में आपका चैप्टर नंबर 1 to 8 हुआ है. अदर लॉज में मैं आप लोगों को नेगोशिएबल पढ़ाने वाली हूँ. तो अब अदर लॉज में है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आईओएस एंड जीसीए. एंड कंपनीज एक्ट में है चैप्टर नंबर 9 एंड 10. वो मैं आप लोगों को संडे मंडे ट्यूसडे लेक्चर दे दूंगी. ठीक है, आप लोगों को देखने हैं लेक्चर्स, रिवाइज करना है, 1-to-1 रीडिंग करके शॉर्ट नोट्स या तो हाईलाइटिंग कंप्लीट करना होगा. उसके बाद जैसे ये सारे लेक्चर्स और ये रीडिंग हो गया है, आप लोग लर्निंग करोगे, राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, बहुत करोगे. वन टाइम पूरा 100% सिलेबस होगा बिफोर अप्रैल. क्योंकि अप्रैल में अगर मैं आरटीपी कर रही हूँ और आप अगर ऐसे ही आ जाओगे विदाउट रिवाइज करके, तो फिर ऐसे ही मुझे देखने से आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं. लिखने के लिए, डिस्कस करने के लिए आपके भी इनपुट्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो मेक इट श्योर 1-to-1 रीडिंग आपका कंप्लीट हुआ है बिफोर द आरटीपी डिस्कशन एंड राइटिंग प्रैक्टिस. तब हम लोग 2 या 3 डिपेंडिंग अपॉन कितने क्वेश्चंस है और उसी फ्लो में हम लोग जाएंगे. हम लोग आरटीपी का डिस्कशन और राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे. कुछ अमेंडमेंट्स आए होंगे तो वो अमेंडमेंट्स भी हम देखेंगे. And then you all will be able. 25% if is registering himself for face-to-face or video. और सुनो ना मेरी बात, जो लोग गुरुकुल में हैं उनको और एक चीज मिलेगी, वो लाइफ स्ट्रीमिंग उस समय टीवी पे गुरुकुल में चला जाएगा. जो फेस-टू-फेस यूज करता है वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग की हुआ चालू हुआ. सुनो ना मेरी बात. तो मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे ही पूरा 100% सिलेबस आपका 1-to-1 रीडिंग करके होता है, हम लोग आरटीपी का डिस्कशन और राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे. उसके बाद आपका रिविजन होगा, खुद का सेल्फ रिविजन होगा ऑफ the entire syllabus, and then you will be prepared for the examination. Okay, so this should be your approach for the coming days. Tomorrow please make a note in the change in the timing. We are meeting at 3 in the afternoon. So thank you so much. It was really lovely teaching you all. Bless you all. Bye bye. See you tomorrow. कल अगर आप राजी हो तो वी कैन टेक द टेस्ट ऑन चैप्टर 5 and 6 on Kahoot. Okay, so please be prepared for chapter 5 and 6 of the Companies Act for the Kahoot test. Okay, tomorrow. Bye bye.